Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying admission of a partner और इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज. क्वेश्चन है आशीष विशेष वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their balance sheet as at 31st March of the current year was under. तो बैलेंस शीट आपको जर्नल एंट्री देना है. क्वेश्चन का लास्ट लाइन में बताया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन मान्यास एडमिशन. तो आप नेसेसरी जर्नल एंट्री देने के लिए आप क्या करोगे ना, इसका फॉर्मेट बनाओगे और डेट कॉलम में आप क्या करोगे ना, यू विल बी राइटिंग लाइक क्वेश्चन मार्क दे दिया ईयर में डेट कॉलम में, अब बाकी यहाँ पे डेट लिखोगे. बैलेंस शीट 31 मार्च का दे रखा है तो अप्रैल 1 से जर्नल एंट्री स्टार्ट करोगे. क्वेश्चन का बैलेंस शीट दे रखा है, पढ़ लो. बैलेंस शीट में एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट है जिसका ट्रीटमेंट होगा, बाकी और कुछ अजीब सजीब चीजें है नहीं. ऑन 1st April of the current year, Manya was admitted into the firm with 1/4 share in the profits on the following terms. Manya will bring 1 lakh as her capital and 50,000 as her share of goodwill premium in cash. तो कैश अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 या बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,50,000. हमें बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट भी कर सकते हैं, आपके मर्जी है. दोनों आर इक्वली एक्सेप्टेबल. बट एसेट साइड में कैश एंड बैंक है 50,000, इसलिए बैंक लिखना बेटर समझा मैंने. आप दोनों से कुछ भी कर सकते हैं. 2. मान्यास कैपिटल अकाउंट 1 लाख. मान्यास कैपिटल अकाउंट 1 लाख. टू प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट 50,000. प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट 50,000. नरेशन होगा कैपिटल एंड प्रीमियम पर गुडविल रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू पार्टनर मान्या. मान्या से लिया. जो प्रीमियम लेते हैं उसको क्रेडिट को डेबिट करके उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू बीसीएस कैपिटल अकाउंट. और इसको 3:2 रेशियो में, पहला लाइन में लिखा है 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और नीचे दे रखा है मान्या वाज एडमिटेड टू द बिजनेस. उसका कोई शेयर नहीं बताया है तो ऑब्वियसली तो 1/3 शेयर के लिए आएगा, 1/4 शेयर के लिए बताया है. बट जब भी सेपरेट न्यू रेशियो है नहीं और आशीष और विशेष का कोई सेपरेट रेशियो बताया नहीं है कि ये फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे या 9:1 में शेयर करेंगे, तो इनका जो न्यू रेशियो आएगा वो उसका आशीष और विशेष का जो प्रोपोर्शन होगा 3:2 होगा. हेंस आप एक सिंगल लाइन क्वेश्चन के बाद यहाँ लिखना नोट 1 में इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू रेशियो इन कंट्ररी द ओल्ड रेशियो विल बी सेम एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांट दिया. नरेशन लिख दो प्रीमियम मनी रिसीव्ड फ्रॉम न्यू पार्टनर मान्या ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज पेड ऑफ और बैलेंस शीट का एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. एसेट साइड का लास्ट आइटम, तो ये जो लास्ट आइटम देखो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट अप कर देते हैं चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और बीसीएस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000. नरेशन में आएगा एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो. पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में डेबिट कर दिया. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को राइट अप कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000. दिस इज डन. देन सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है तो ये दोनों एंट्री हो गया और ये तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में, ढूंढ लेंगे एसेट साइड में क्या क्या है. तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है या लास्ट ईयर का लॉस है, बट है एक्यूमुलेटेड आज तक का लॉस. उसको देखते ही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट अप कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड राइटिंग अप एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और एसेट बैलेंस.
इसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज पेड ऑफ, डिक्रीज नहीं हुआ, पैसे दे दिया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक है, आप कैश नहीं करना, अगर यहाँ पे कैश करोगे तो यहाँ पे भी कैश कर सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप जो इंग्लिश वर्डिंग यूज करोगे तो क्वेश्चन के अंदर जो वर्डिंग है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है, हम अकाउंट एडिशनल लगा सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नहीं करना, बिल टू बैंक, वो हमने पे कर दिया। तो ये बिल का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, हम पूरे पे कर रहे हैं, वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। और नरेशन लिखो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। देन नेक्स्ट वन इज स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000, तो स्टॉक 12,000 ज्यादा वैल्यूएशन था, डिक्रीज कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 12,000। अगर स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट में अमाउंट बढ़ गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो यही एंट्री पास कर देंगे। आशीष विशेष टू रिवैल्यूएशन, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था, अभी क्रेडिट कर देंगे, एक ही एंट्री है और है ही नहीं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमेशा माइंड में लेजर को लेके चलना, ओल्ड रेशियो में करेंगे 3:2 12,000 को। नरेशन लिख दो, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, और जर्नल को टोटल कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।